हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी पर। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट का होने वाला है। तो दोस्तों, इस क्लास में 2 नंबर वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है 2025 में, यानी इसी साल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास ज्योग्राफी का 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का जो क्लास है, ये है दूसरा। इससे पहले एक और क्लास करवा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का करवा रहे हैं क्लास, मेरा कोशिश है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी सेम देखने को मिल सके। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास हो सकता है, क्योंकि यही सवाल परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी क्लास करवाया गया है, और अभी तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फ्रेंड्स, इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है। तो ये 2 नंबर का सवाल है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है, आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तब इसे आयात कहते हैं, और जब कोई सामान अपने देश से दूसरे या बाहरी देशों को भेजा जाता है तब इसे निर्यात कहते हैं। ये दोनों विदेश व्यापार की प्रक्रियाएं हैं। सो फ्रेंड्स, आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है, यहाँ पर इसका आंसर पढ़कर आपको बता दिए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो आंसर है आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आयात तथा निर्यात में क्या अंतर है, बस इतना आपको याद रखना है कि जब कोई सामान दूसरे या बाहरी देशों से अपने देश में मंगाया जाता है तो इसे आयात कहते हैं, और वही अगर अपने देश से कोई सामान या किसी सेवा को आप बाहरी देशों में भेजते हैं तो इसे निर्यात कहते हैं। ये दोनों विदेश व्यापार की प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है। वे एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है। इनका निर्माण, कार्य एवं रख रखाव केंद्रीय सरकार करती है। तो राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है, और वे एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है। तो इनका निर्माण, कार्य एवं रख रखाव केंद्रीय सरकार करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस का भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। सो फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर का, और हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था।
इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। चिपको आंदोलन का वर्णन करें तो इसका आंसर है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ों पौधों को कटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। मतलब हरे भरे पेड़ों को वहां पर कटाई चल रही थी, तो उसे रोकने के लिए लोगों ने पेड़ों से चिपक गए और इसका विरोध करने लगे। तो ये चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, और ये घटना 1972 ईस्वी में चलाया गया था। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका एक बार क्वेश्चंस को जरूर कॉपी में नोट कर ले, याद कर ले कि चिपको आंदोलन क्या था, और हो सकता है कि ये प्रश्न इस बार भी पूछे जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगहनी फसल किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अगहनी फसल किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है, जिसमें धान, अरहर, गन्ना इत्यादि इसके मुख्य पैदावार है। अगहनी फसल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है, जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर से दिसंबर तक काट ली जाती है। और यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है, जिसमें धान, अरहर, गन्ना इत्यादि इसके मुख्य पैदावार है। सो फ्रेंड्स इस प्रश्न का भी आंसर आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये बिहार का ही क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 62 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया। यह रेल मार्ग राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा, बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया। तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में हुई 1860 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1860 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 62 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाया। यह रेल मार्ग राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया। सो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में जो भी आज क्वेश्चंस को करवाए हैं सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, और मेरा कोशिश है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को करवाऊं कि सेम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सके, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।